This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। तो क्या मान लिया जाए करनी सेना ने योगी आदित्यनाथ को बुरी तरह से फंसा दिया है, क्योंकि जो करनी सेना शिवपाल सिंह यादव के इशारे का आदेश का इंतजार कर रही थी उसे आदेश मिल गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती के मौके पर करनी सेना एक कार्यक्रम आगरा में करती है। उस दौरान कैसे तमाशा किया गया, कैसे हथियार लहराए गए, कैसे धमकियां दी गई, ये सबने देखा। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने थोड़ा ठंडा रहने के लिए कहा था कि ठंडे रहिए, ज्यादा मत उछलिए। इस बीच नारायणी सेना पूरी तरह से तैयार थी। 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा पहुंचते हैं, रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंचते हैं। शिवपाल सिंह यादव यानी चाचा सैफई में मौजूद होते हैं और उधर नारायणी सेना पूरी तरह से तैयार थी। करनी सेना के किसी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी ने बदतमीजी, बदसलूकी करने की कोशिश की तो चाचा के इशारे का इंतजार है। और अब क्या वो इशारा मिल चुका है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामजीलाल सुमन के काफिले पर जो हमला किया और उसमें गाड़ियां आपस में टकराई, एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस पूरे मामले पर पुलिस को जिस संजीदगी के साथ इस हादसे और इस पूरे हमले पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने मामूली धाराओं में केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद एसडीएम से हाथों हाथ जमानत भी तमाम आरोपियों को मिल गई। अब खबर यह है कि नारायणी सेना पूरी तरह से तैयार है। शिवपाल सिंह यादव के जिस इशारे का इंतजार था वो इशारा मिल चुका है। वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे करनी सेना की करतूत की वजह से बाबा फंस गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये समझिए कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, वहां की जो मौजूदा सरकार होती है वो सत्ता का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे पुलिस का, प्रशासन का, नियम कायदे कानूनों का, एजेंसीज का। लेकिन जब वो किसी संगठन की आड़ में अपने विपक्षियों को निपटाने की कोशिश करती है तो सवाल उल्टा उसी पर खड़ा हो जाता है। अब यह तय होता है कि जिस संगठन के दम पर सरकार अपने विपक्षियों को निपटाने में लगी हुई है, उस संगठन का वजूद कितना है। क्या वो जिन विपक्षी पार्टी के नेताओं से भिड़ने जा रहा है, क्या वो पार्टी इतनी मजबूत है कि संगठन को चित कर देगी, या संगठन वाकई इतना मजबूत है कि उस पार्टी को चित कर देगा। ये देखना होता है। ये पूरा सिनेरियो आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखेंगे तो मैं पहले सीधे सीधे बता दूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार करनी सेना के उत्पात पर जिस तरीके से नरम रही है, ये बताता है कि किसके आशीर्वाद तल्ले करनी सेना के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सड़क पर उतरकर बदतमीजी कर रहे हैं। सबको पता है, छिपी हुई बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई और जाति का, कोई और धर्म का व्यक्ति ऐसी हरकत करता तो उसके घर, मकान, दुकान को गिरा दिया जाता, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं करना, फिर भी गिरा दिया जाता। मालूम है ना, गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ होती, जल्द उसे जमानत नहीं मिल पाती। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या, कुछ लफंगे आते हैं, वो टायर फेंकते हैं, तेज रफ्तार में होती हैं गाड़ियां, अचानक से वो अनियंत्रित हो जाती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं। काफिले में उस समय जो गाड़ियों में मौजूद लोग थे उनमें से कई घायल भी हो जाते हैं। वो बात अलग है कि जनहानि नहीं होती, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की और योगी आदित्यनाथ की अति तेजस्वी पुलिस ने ऐसी मामूली धाराओं में केस दर्ज किया था कि एसडीएम के यहां से उन्हें हाथों हाथ जमानत मिल जाती। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार नहीं किए, हिरासत में नहीं लिए सब, लेकिन ऐसी मामूली धाराएं थी कि जमानत तुरंत मिल जाती है। अब ऐलान कर दिया गया है कि भैया अगर यही सब कुछ करना है तो चलिए हम भी तैयार हैं। और यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने किया है, यानी शिवपाल सिंह यादव की तरफ से इशारा मिल चुका है। भतीजे ने ऐलान कर दिया और यह ऐलान योगी आदित्यनाथ के लिए टेंशन लेकर आया। कैसे, मैं आगे दिखाऊंगा, पहले बयान सुनिए। हमें चुनौती नहीं दे रहा है, हमारी लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। दरअसल लोहिया वाहिनी, बहुत सारी इनकी यूथ ब्रिगेड है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी युवा मोर्चा, बहुत सारे इनके अलग अलग बने हुए हैं। अब इन सब के बीच जैसे ही आप सुनिए, अखिलेश यादव ने बस कहा कि वो हमें क्या चुनौती देंगे, चुनौती की बात है ही नहीं। जो इस सामने बैठे हुए हैं ना, ये सब लाल शर्ट वाले, इनको हमने शांत कर रखा है। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि इतनी बड़ी घटना के बाद शांत क्यों कर रखा है, तो वो भी मैं आपको समझा दूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है, वो हमेशा आपदा में अवसर ढूंढती है, जिसका जिक्र एक बार नरेंद्र मोदी साहब ने भी कर दिया था कि आपदा में अवसर ढूंढिए। ये बात लोगों ने दूसरे तरीके से सकारात्मक तौर पर ले ली, जबकि उनकी जो नीति रीति है वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं।
कोई घटना हो जाए, देश पर संकट आए, उसका इस्तेमाल राष्ट्रवाद से जोड़कर अब वोट बटोरने के लिए करना है, अपने विपक्षियों को बदनाम करना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यकीन मानकर चलिए, ये सरकार जानती थी कि उनकी बहुत बड़ी चूक रही है, कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, और इस पर विपक्ष बोलेगा, और विपक्ष बोलेगा तो ऐसे राष्ट्रवाद से जोड़कर बताया जाएगा विपक्ष देश का भला नहीं चाहता। लेकिन हो गया उल्टा। अखिलेश यादव ने खुलकर कहा है कि सरकार जो कदम उठाएगी हम उनके साथ खड़े हैं। अब सरकार बेचैन। इन सब के बीच आप सोचिए, पहलगाम आतंकी घटना पर पूरा देश एकजुट है, लेकिन करनी सेना वाले सड़क पर उतरकर किसके आशीर्वाद से कर रहे हैं, छिपा हुआ नहीं है, बदतमीजी कर रहे हैं। इस देश के एक सांसद के साथ बदतमीजी की जाती है, काफिले पर हमला किया जाता है, और एक गंभीर मामला नहीं मान रही मीडिया, इसे गंभीर मामला मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वरना अभी किसी और पर हो जाता तो चीख चिल्लाई छाती पीटू कार्यक्रम चल रहा होता। इतनी बड़ी घटना पर भी मीडिया, बिके हुए ईमान वाले एंकर चुपचाप और शांत बैठे हुए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सांसद के काफिले पर हमला, वो भी ऐसे वक्त में जब पहले से ही उन्होंने चुनौती दे रखी थी, धमकी दे रहे थे, फिर भी हमला होता है। और जो हमला करने वाले हैं उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये बात है नहीं है। तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि चुनौती की तो बात ही नहीं है, हमने तो रोक रखा है। रोक क्यों रखा है? कि पहलगाम आतंकी घटना वाकई अपने आप में एक बहुत हृदय विदारक भी है और गुस्सा दिला देने वाली है। हमारा सीधा इस समय जो है, यानी अखिलेश यादव का कहना है कि सीधे ये देखना है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ, हमें अपने देश की सुरक्षा को लेकर ये तमाम मुद्दों को उठाना है। हमें इस वक्त ये नहीं करना कि किसके सम्मान में और किसके अपमान में, अभी नहीं। उसके बाद तो लाल टी शर्ट वाले हमारे तैयार बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि एक बयान योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े करता है। इसलिए सवाल खड़े करता है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ जहां एकजुटता की आप बात करते हैं, वहां दूसरी तरफ कुछ लफंगे इस देश के एक सांसद पर हमला कर देते हैं, यानी मौका देखकर आप फायदा उठा रहे हैं। आपको मालूम है कि विपक्ष ऐसे वक्त में कुछ करेगा नहीं, इसलिए, और करनी सेना इसीलिए कि करनी सेना के जरिए ही आप कुछ कर सकते हैं। आपकी हिम्मत तो है नहीं। एक तो इनका भी अपना संगठन है ना, कौन सा है, हिंदू युवा वाहिनी है, कौन सा है, उसको क्यों नहीं आगे कर देते? करिए हिंदू युवा वाहिनी को आगे। मैं यकीन बताकर चल रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से, मैं पहले भी समीकरण आपको बता चुका हूं, जो करनी सेना है वो राजस्थान का संगठन है। छिटपुट चूंकि जैसे तो मैं खुल के कहता हूं, समाजवादी पार्टी का जो मेन गढ़ है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गढ़ है। अगर आप इससे बाहर जाते हैं, जैसे बिहार जाएंगे, तो वहां पर भी आपको सपा के अच्छे खासे कार्यकर्ता मिल जाएंगे, लेकिन गढ़ नहीं कहेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप सोचिए गुजरात में एक विधायक है इस समय समाजवादी पार्टी के, लेकिन गढ़ नहीं है ना गुजरात। ऐसे ही राजस्थान में करनी सेना का गढ़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में छिटपुट है। जिन्हें अपना सर उठाना है वो कर तो जाते हैं, कि उनको पता है कि इनका आशीर्वाद उनको मिला हुआ है, पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, कितनी जल्दी जमानत मिलेगी, फिर वो नेता बन जाएंगे, उन्हें पूरा भरोसा है। लेकिन उनको यह भी पता है कि समाजवादी पार्टी का संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। ये बात वो जानते हैं, और योगी आदित्यनाथ खास तौर पर जानते हैं। इसीलिए वो बार बार अपनी खुद की हिंदू युवा वाहिनी को नहीं, किसको, करनी सेना को आगे कर रहे हैं। मैं बार बार आगे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर इतना ही है तो इनकी गिरफ्तारी होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ऐसी कौन सी धाराएं लगाई गई जो जमानत फौरन मिल गई? इनके घर मकान दुकान क्यों नहीं तोड़े गए? फिलहाल खबर यह है कि नारायणी सेना जल्द ही मोर्चा खोलने जा रही है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।